ठहरे हुए पानी में कंकर न मार, सावरी मन में हलचल सी मच जाएगी बावरी हो। ठहरे हुए पानी में कंकर न मार, सावरी मन में हलचल सी मच जाएगी बावरी हो। ठहरे हुए पानी में। हेलो तो दोस्त, आपका अपना YouTube चैनल सर्व एजुकेशन पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मैं ललन सर आज आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 बहुपद पढ़ने जा रहा हूं। इसमें जो है आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में पदों के आधार पर बहुपद के बारे में बताया था। आज घात के आधार पर बहुपद के बारे में बताना चाहूँगा। अब देखिए, आते हैं हम लोग घात के आधार पर बहुपद। अब देखिए, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार किसके आधार पर? घात के आधार पर। अब देखिए, घात के आधार पर क्या होता है। पहला होता है रेखीय या रैखिक या एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। देखिए, रेखीय या रैखिक या एक घातीय बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल, LINEAR, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। यानी रेखीय या रैखिक या एक घातीय बहुपद। रेखीय बोलिए, रैखिक बोलिए या एक घातीय बोलिए, एक ही बात है त्यों। अब रेखीय, रैखिक या एक घातीय बहुपद किसे कहता है? लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं हम लोग, इसको समझेंगे आज। देखिए, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, जब घात एक रहेगा, कितना रहेगा? जब घात एक रहे, जब घात कितना रहे? एक, कि जिस बहुपद की घात एक हो। आपको देखिए, कॉपी कलम निकाल के रखिएगा, समझे ना, कि एक घातीय बहुपद या रेखीय बहुपद या रैखिक बहुपद, इसी को कहता है इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन। समझ रहे हैं आप? अब इसी को जब बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन का डिग्री यानी घात, पावर कितना होना चाहिए? वह पावर जो होना चाहिए हमेशा किसी चर पर यदि मैक्सिमम पावर एक हो तो हम लोग कहेंगे वह एक घातीय बहुपद है। कितना घात वाला? एक घात वाला। अब देखिए, तो आप लोग देखिए, कॉपी कलम निकाल के रखिएगा। अब एक घातीय या रेखीय या रैखिक बहुपद का परिभाषा हम लोग लिखेंगे। अब आप लोग लिखिए कि एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं। देखिए, नाम से पता चलता है, एक घातीय, रेखीय या रैखिक एक चीज है। कभी कभी आप लोगों को परीक्षा में पूछ देगा कि रेखीय बहुपद का घात कितना होता है या तो रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। चूंकि बच्चे सब क्या करते हैं कि एक घातीय पढ़ के जाते हैं और वहाँ पूछ देता है रेखीय या रैखिक, तो बच्चे के मन में डाउट आ जाता है। तो इसीलिए सभी को क्लियर करते हुए आप लोगों को परिभाषा लिखने जा रहे हैं कि रेखीय या रैखिक या एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं। अब देखिए, रेखीय, रैखिक या एक घातीय बहुपद जिस बहुपद की घात एक हो, जिस बहुपद की घात एक हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, जैसे कि 2x + 1, यदि घात की बात हो, किसकी बात हो?
घात की बात हो तो हम लोग घात देखेंगे, पद से मतलब नहीं है हमको, घात से मतलब है, यानी पावर से मतलब है। मैक्सिमम पावर कितना, मैक्सिमम डिग्री कितना, मैक्सिमम घात कितना है उसको देखना है। सबसे अधिकतम घात क्या है, यदि घात की बात आ जाए तो घात को देखना है, पद से मतलब नहीं है हमको। अब देखिए 2x प्लस 1, अब देखिए किस सर में बहुपद है, x सर में, किस सर में, x सर में, तो यह हो जाएगा आप लोगों का कितना, एक, कितना मैक्सिमम पावर कितना, एक है, क्या दिक्कत नहीं ना। अब जब एक है तो यह एक घातीय बहुपद हो गया। अब देखिए 5x ही, पद एक ही है, पद एक है उससे मतलब नहीं, लेकिन घात कितना, एक है, x सर में यह बहुपद है, घात कितना, एक है। तो ऐसा से हम लोग बहुत उदाहरण ले सकते हैं। 5x माइनस 2, उसके बाद 9x प्लस 5 etc। तो ऐसा बहुत सारा उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं। अब चलते हैं द्विघातीय बहुपद। अब दूसरा देखिए द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद यानी क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए द्विघातीय बहुपद नाम से स्पष्ट होता है कि दो घातीय पावर, यानी जिस बहुपद की घात 2 हो, जिस बहुपद की घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में 2x², एक पद है लेकिन घात कितना, x पर 2 है, तो यह द्विघात बहुपद हो गया। अब देखिए 3x² प्लस 5x प्लस 2, 3x² प्लस 5x प्लस 2, तो देखिए मैक्सिमम घात कितना, 2 है, मैक्सिमम घात कितना है, 2, इसीलिए यह द्विघात बहुपद, कैसा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। देखिए यहाँ यदि टर्म्स की बात करेंगे हम लोग, यदि पद की बात करेंगे तो 3 पद है, 1 2 कितना, 3, लेकिन जब घात की बात करेंगे तो घात कितना होगा हम लोगों का, 2 होगा इस बहुपद का, किस सर में, x सर में। तो उसी प्रकार से उदाहरण हम लोग 7x² माइनस 2 भी ले सकते हैं etc, क्या दिक्कत है ना। अब देखिए त्रिघात बहुपद समझते हैं हम लोग। त्रिघातीय बहुपद, क्यूबिक, CUBIC, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए त्रिघात के नाम से ही पता चलता है, त्रि मतलब 3, घात मतलब क्या, पावर जो जानते हैं हम लोग। तो इस पर मैक्सिमम घात जो आना चाहिए 3 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 3। यदि मैक्सिमम घात 3 हो तभी हम लोग कहेंगे यह त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद नहीं है। अब देखिए मैक्सिमम घात, अधिकतम घात 3 होना चाहिए। तो आप लोग कॉपी कलम निकाले हुए हैं तो लिखिए आप लोग कि 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, क्या दिक्कत नहीं ना, कि एक बार पुनः 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ें, एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल देखिए क्या होगा कि 5x³ प्लस 7x² प्लस 2x माइनस 5, यह आपका देखिए मैक्सिमम घात कितना, 3 है, लेकिन किस सर में, x सर में, x सर पर कितना मैक्सिमम घात 3 है, तो इसलिए इस बहुपद का घात कितना, 3, तो इसलिए त्रिघात बहुपद। अब देखिए यहाँ टर्म से कितना गिनती कीजिए, 1 2 3 4 है, हमको टर्म से मतलब नहीं, घात से मतलब है। यदि टर्म्स हमको पद एक ही होगा, जैसे कि 5x³ ये होगा, तो
यदि पद एक भी है, टर्म्स एक भी है, सिंगल टर्म्स है, तो तब पर भी यह कितना त्रिघात, चूंकि x पर मैक्सिमम घात कितना है 3 है। उसके बाद -7x², -7x³ कहा जाए, स्क्वायर नहीं, +2x²। दो पद है लेकिन मैक्सिमम घात कितना x पर 3 है, तो इसीलिए त्रिघात बहुपद। क्या दिक्कत है ना। अब देखिए एक हम लोग पढ़ते हैं चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखिए चतुर्थ मतलब 4, क्या होगा 4। अब चतुर्थ घातीय बहुपद यानी मैक्सिमम घात 4 आना चाहिए। अब देखिए कि 4x⁴ एग्जांपल में, तो आप लोग पहले डिफिनीशन लिखिए चतुर्थ घातीय बहुपद का। 4 घात वाले बहुपद को, या तो जिस बहुपद की घात 4 हो उसे क्या कहते हैं, चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। अब मैक्सिमम पावर कितना x पर 4 है, इसलिए चतुर्थ घातीय बहुपद है। क्लियर। उसके बाद 5x⁴ +3x³ -7x²। देखिए इस पर x में बहुपद है, मैक्सिमम पावर कितना है 4 है, इसीलिए चतुर्थ घातीय बहुपद। क्या दिक्कत है ना। अब देखिए आप लोगों को अब आगे ले चलता हूं कि बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। अब देखिए बहुपद का शून्यक आप लोगों को बताएंगे। बहुपद का शून्यक 0 ऑफ ए पोलिनोमियल, 0 ऑफ ए पोलिनोमियल। क्या दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं। कोई भी यदि बहुपद होगा वह बिना चर का बहुपद नहीं होगा, यदि होगा तो वह अचर बहुपद होगा। अब देखिए बहुपद का शून्यक जब हम लोग ज्ञात करेंगे, पहले समझेंगे ज्ञात करने से पहले कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। पहले इसको समझिए कि किसी बहुपद में उपस्थित चर का वैसा मान, पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद डिफिनेशन लिखिएगा कि किसी बहुपद उपस्थित चर का वैसा मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो उसे हम लोग बहुपद का शून्यक कहते हैं। चर का मान क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे, उस बहुपद पर प्रतिस्थापित कर देंगे। जब उस बहुपद पर प्रतिस्थापित कर देंगे, प्रतिस्थापित करने के बाद देखेंगे जब बहुपद का मान, टोटल बहुपद का मान शून्य कर देता हो, तो वह चर का जो मान होगा दिए गए बहुपद का शून्यक होगा, अन्यथा शून्यक नहीं होगा। क्या दिक्कत। अब देखिए पुनः एक बार आप लोग कॉपी कलम निकाल कर रखिए। किसी बहुपद में उपस्थित चर का वैसा मान, लिखिए किसी बहुपद में उपस्थित चर का वैसा मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे
बहुपद का शून्यक कहते हैं। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। यदि कोई बहुपद मान के चलिए एग्जाम्पल में 2x² प्लस 5x माइनस 8 है, माइनस क्या है 8। यह बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 8। इस बहुपद का चर का मान वैसा लेंगे जो कि बहुपद को शून्य कर दे। x का मान लेना है, यदि शून्य कर देगा तो बहुपद का शून्य होगा, अन्यथा शून्य नहीं होगा। समझ रहे बात ना। अब देखिए x बराबर 1 लीजिए। अब इस बहुपद पर रखिए, पुट कीजिए उस बहुपद पर 2x² प्लस 4x माइनस 8। किस चर में बहुपद है? x चर में। किस चर में? x चर में। और हम लोग रख रहे हैं चूंकि x चर में तो x का मान कितना रख रहे हैं 1। नहीं, जहां जहां x होगा वो 1 रखिए। 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू मीन्स गुना x का वैल्यू कितना 1 माइनस 8। क्या दिक्कत है? अब देखिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 8। क्या दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 2 इंटू 1 2 प्लस 4 माइनस 8। अब देखिए यह धनात्मक है, यह धन पूर्णांक, यह भी क्या है धन पूर्णांक है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। 4 2 कितना 6 माइनस 8। क्या दिक्कत? अब देखिए 6 आमदनी है 8 कर्जा है। 6 आमदनी 8 कर्जा फिर भी 2 कर्जा। अब देखिए बहुपद का मान कितना -2 आया। कितना आया -2। लिखेंगे यहाँ, लिख देंगे स्पष्ट करके यहाँ बहुपद का मान शून्य नहीं है, अतः x = 1, x बराबर 1 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। शून्यक नहीं है। यदि बहुपद का मान 0 आता हम क्या कहते कि x बराबर 1 बहुपद का शून्यक है। अब देखिए x बराबर 1 रखिए बहुपद पर, बहुपद का मान 0 नहीं आया, 0 नहीं आया। इसका मतलब है कि x बराबर 1 बहुपद का शून्यक नहीं होगा। क्लियर बात है? किसी को दिक्कत नहीं? देखिए यदि आप लोगों को यह मेरा वीडियो पसंद आता हो तो आप लोग अपने दोस्त के साथ लाइक कर शेयर करें, और सबसे पहले इस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिल सके। और इस वीडियो पर आप लोगों को एक से एक ट्रिक नियम का यूज करके उपयोग करके आप लोगों को मैथमेटिक्स की जानकारी, साइंस की जानकारी इस चैनल पर दिया जाता है। तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आप समझ से हम आशा भी रखते हैं, क्योंकि यह जो है जिस एरिया में हम वीडियो बना रहे हैं वह एरिया गांव का है। यह एरिया जो पड़ता है मधेपुरा जिला और पूर्णिया जिला के जस्ट बॉर्डर पर यह गांव है, जो कि यह चौसा प्रखंड बिहार में मधेपुरा जिला के चौसा प्रखंड में के रसलपुर धुरिया पंचायत में यह मेरा गांव पड़ता है 83। मैं वहीं से बिलोंग करता हूं, और मैं यहाँ से कोचिंग का भी व्यवस्था करता हूं, जिससे कि इस एरिया के बच्चे आकर के पढ़ते हैं। धन्यवाद।